नमस्कार दोस्तों, आल एग्ज़ाम डॉट RJ डॉट 95 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर। तो जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उसका संस्थापक माना जाता है राव सिन्हा को। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक जो है वो है राव सिन्हा को माना जाता है, जो कि राव सिन्हा ने अपनी प्रथम राजधानी मंडोर को बनाया था। राव सिन्हा द्वारा अपनी प्रथम राजधानी मंडोर को बनाया था। दोस्तों, मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट हो रहा है कि कहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मंडोर। मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। आगे चलते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोधपुर, नागौर, पाली का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। यहीं पर 12वीं सदी में राठौड़ वंश की स्थापना हुई है। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिन्हा को माना जाता है और मारवाड़ की राजधानी मंडोर को बनाया था। मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोधपुर, नागौर, पाली का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई। आगे देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के उत्तराधिकारियों ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की, किंतु सर्वाधिक मान्यता इस बात की है कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश ने ही उत्तर भारत में राठौड़ वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना जो हुई वह कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के उत्तराधिकारियों ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की, किंतु सर्वाधिक मान्यता इस बात की है कि दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट वंश ने ही उत्तर भारत में राठौड़ वंश की स्थापना की। मान्यता है कि मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान था और आज भी मंडोर के बारहमण रावण का पुतला नहीं जलाते। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसकी जन्म स्थान मंडोर में हुआ था। इसी कारण मंडोर में आज भी ब्राह्मण वंश जो हैं ब्राह्मण रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। आगे चलते हैं कि राव सिन्हा के बाद मारवाड़ का राजा राव चूड़ा ने इस राज्य को बढ़ाया और राठौड़ वंश की ख्याति चारों ओर फैलाया। राव सिन्हा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का राजा राव चूड़ा बना। उसने इस मारवाड़ राज्य को बढ़ाया और राठौड़ वंश की ख्याति को चारों ओर फैलाया। राव चूड़ा के पुत्र राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के साथ हुआ था। आगे देखते हैं कि
1437 ईस्वी में मारवाड़ में ही रणमल राठौड़ की हत्या हो जाने के बाद के कारण राठौड़ सिसोदिया संघर्ष आरंभ हुआ। राठौड़ और सिसोदिया संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो राठौड़ और सिसोदिया संघर्ष 1437 ईस्वी में मेवाड़ में ही रणमल की हत्या हो जाने के कारण राठौड़ और सिसोदिया संघर्ष आरंभ हुआ। रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार गौरी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया, जिससे इस संघर्ष की समाप्ति हुई। रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार गौरी, जिसका विवाह उन्होंने राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया, जिससे राठौड़ सिसोदिया संघर्ष की समाप्ति हुई। अब हम राव जोधा के बारे में चर्चा करेंगे। तो राव जोधा जी ने सन 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जोधपुर की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों, जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की गई थी। चिड़ियाटूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी आकृति मोर के समान, इसका उपनाम मयूरध्वजगढ़, सूर्यगढ़ व गढ़ चितमणि था। चिड़ियाटूंक नाम की पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया। इस दुर्ग की आकृति जो है वो मोर के समान मानी गई है, जिसका उपनाम मयूरध्वजगढ़, सूर्यगढ़ व गढ़ चितमणि इसका उपनाम है। राव जोधा के बाद मारवाड़ का अगला राजा बना था राव मालदेव। खानवा के दौरान मारवाड़ के शासक राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा के पक्ष में 4000 सैनिक भेजे। 1532 ईस्वी में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी और मारवाड़ का शासक बन गया था। यह मारवाड़ के शासकों में अत्यधिक शक्तिशाली था। इसे 52 युद्धों का विजेता माना गया है। राव मालदेव 52 युद्धों का विजेता माना गया है और हिरामत वाली शासक इसे उपाधि दी गई थी। सन 1542 ईस्वी में पाहेवा, या इसका दूसरा नाम है साहेबा का युद्ध में इसने बीकानेर के शासक राव जेतसिंह को पराजित किया था। पाहेबा का युद्ध 1542 ईस्वी में लड़ा गया एवं राव मालदेव और बीकानेर के शासक जेतसिंह के मध्य पाहेबा का युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर के शासक राव जेतसिंह की पराजित हुई और मालदेव की विजय हुई। 1544 ईस्वी में राव मालदेव व शेर शाह सूरी के बीच जैतारण सुपेलगिरी का युद्ध हुआ। जैतारण सुपेलगिरी का युद्ध
राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। यह युद्ध पाली में हुआ था। यह युद्ध जेतारण स्पेलगिरी का युद्ध। इस युद्ध को शेरशाह ने एक षड्यंत्र द्वारा जीता और युद्ध जीतने के बाद कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह प्राय खो बैठा था। यानी कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि इसमें आगे देखते हैं। राव मालदेव चारित्रिक दृष्टि से अच्छा शासक नहीं था। उसका विवाह जैसलमेर शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था। राव मालदेव चारित्रिक दृष्टि से अच्छा शासक नहीं था। उसका विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था। विवाह के अगले दिन ही रूठकर उमादे रानी अजमेर चली गई और फिर कभी लौटकर जोधपुर नहीं आई। उमादे को रूठी सेठ रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु होने पर उमादे उसकी पगड़ी के साथ सती हो गई थी। मालदेव के बाद मारवाड़ का अगला राजा राव चंद्रसेन बना था। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन ने 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया और राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। सन 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। तब से उसके बीच बड़े भाई राम व मोटा राजा उदय सिंह अकबर से मिल गए थे। उन्होंने चंद्रसेन पर आक्रमण भी किए, किंतु चंद्रसेन ने उन्हें पराजित कर दिया था। सन 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। चंद्रसेन उस दरबार में उपस्थित हुआ। इस दरबार में उसके दोनों भाई भाभी थे। दोनों भाई और दोनों भाभियां थी। यथाचित सम्मान न पाकर राव चंद्रसेन चुपचाप नागौर दरबार से चले गए थे। अकबर हुसैन कुली खान को मारवाड़ भेजा। चंद्रसेन भादरा जून झालोर चला गया था। अकबर ने मारवाड़ का प्रशासक जो बीकानेर के राय सिंह को बनाया। राय सिंह ने भादरा जून पर आक्रमण किया। तब चंद्रसेन मेवाड़ के जंगलों में चला गया था। चंद्रसेन का अंतिम समय यहीं व्यतीत हुआ और सन 1581 ईस्वी में मेवाड़ के जंगलों में चंद्रसेन का देहांत हो गया। सन 1581 में अकबर ने राव चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया और मोटा राजा ने अपनी पुत्री जुगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से
कर दिया था। जोधपुर की होने के कारण जगत गोसाई को जोधा भाई भी कहा जाता था। जगत गोसाई ने खुर्रम को जन्म दिया और शाहजहां के नाम से मुगल शासक बना। राव चंद्रसेन के बाद मारवाड़ का अगला राजा बना था राव जसवंत सिंह। राव जसवंत सिंह शाहबाज व औरंगजेब की सेवा में चला गया था। भाषा भूषण सिद्धांत प्रबोध चंद्रोदय शाहजहां ने इसे खालाजाद भाई कहा था। जसवंत सिंह पत्नी अजीत सिंह दलथम्बन सन 1658 ईस्वी में शाहजहां ने उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह न डरा, सिखों का साथ दिया। औरंगजेब विजय हुई। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह को अपनी सेवा में रखा। जसवंत सिंह के मुगलों की सेवा में रहते हुए अनेक कार्य किए। सन 1678 ईस्वी में जमरूद पेशावर नामक स्थान पर जसवंत सिंह का देहांत हुआ। आज कफरू धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था। तो दोस्तों, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कफरू धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था। आगे देखते हैं मोहनत नैन्सी जसवंत सिंह का दीवान व प्रसिद्ध लेखक था मोहनत नैन्सी। प्राचीनतम ख्यात नैन्सी री ख्यात मारवाड़ रे परगने री विगत की रचना की है। मोहनत नैन्सी ने मारवाड़ का गजेटियर मारवाड़ रे परगने री विरगत आगे देखते हैं। अजीत सिंह ने मोहनत नैन्सी की हत्या करवा दी थी।